चलिए तो साबूदाना की एकदम बहुत ही टेस्टी खिचड़ी की रेसिपी दे हम रोज़ फास्टिंग में आराम से रोज़ खा सकते हैं। नवरात्रि हो या कोई भी पूजा त्यौहार हो कोई, अगर एक बार इस तरीक़ा से बनाएं तो दिन भर खातिर हुआ एनर्जी से भरपूर रहम। तो चलिए साबूदाना की खिचड़ी बनाए खातिर वो लोग के बताओ तो नहीं। अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साबूदाना खिचड़ी बनाए खातिर पहले एकरा में डाल दिया घी के अच्छा से गर्म हो जाए दे हम। घी गर्म हो जाए तो इसमें डाल दिए मूंगफली के दाने। थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करिए, ज़्यादा ना, नहीं तो तीखापन आ जाए। हल्का सा भून दिए एक तरह से, चलाते हुए भूनम ताकि हमने के अच्छा से बराबर मात्रा में रोस्ट हो जाए, मतलब भुना जाए। मूंगफली का अलग से भी रुआ भून के डाल सकता नहीं, अलग चाहे तो एक में डाल के भून सकता नहीं। अब मूंगफली 2 से 3 मिनट ज़्यादा नहीं के भुनेंगे, जल्दी ये भुना जाला। मूंगफली भुने में देर ना हो खेला। अब मूंगफली के निकाल लिया है, देखिए इस तरीक़ा से मूंगफली के निकाल लेवे के बाद मूंगफली जब निकल जाए तो उसी तेल में हम डाल दें हम हरी मिर्च। वो चाहिए तो छोटा छोटा टुकड़ा में भी हरी मिर्च डाल सकते हैं। जब हरी मिर्च अच्छा से तड़क जाए तो इसमें कड़ी पत्ता डाल देवे के बाद कड़ी पत्ता के डंठल निकाल के पूरा सारा डाल दिए। उसके बाद छोटा छोटा टुकड़ा में रुआ आलू भी डाल सकते हैं, चाहिए तो शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो छोटा छोटा टुकड़ा में तो डालूँ कि जल्दी ये भुना जाए। अब जब तक ले अच्छा से आलू फ्राई ना हो जाए तब तक ले भुने देगा। अच्छी तरीक़ा से भुना जाए तो अच्छा से पक जाए आलू। आलू के थोड़ा सा मीडियम आंच पे भुने के बाद, ताकि आलू हमने के कच्चा ना रहे। ज़्यादा तेज़ आंच पे आलू ना पके या हल्का सा लाल हो जाए तो अच्छी तरीक़ा से मीडियम आंच पे रवा आलू के फ्राई कर ले हम। देखिए तो आलू हमने किस तरीक़ा से फ्राई हो गई बा। जब आलू अच्छी तरीक़ा से फ्राई हो जाए ताकि हमने के आलू अच्छा से पक जाए। जब आलू अच्छा से पक जाए तो इसमें डाल दिया है छोटा छोटा टुकड़ा में छोटा सा टमाटर। अगर ज़्यादा साबूदाना हो के तो ज़्यादा ही टमाटर के इस्तेमाल करें, थोड़ा सा रहे तो थोड़ा सा। हल्का सा टमाटर के आलू के साथ भून लिया है ताकि टमाटर भी थोड़ा सा पक जाए। बहुत ज़्यादा हेल्दी होखेला, अगर सुबह में खाली तो दिन भर खातिर फ्री हो जाए। बहुत ज़्यादा टेस्टी साबूदाना की खिचड़ी होखेला। अगर साबूदाना की खिचड़ी रो लोग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करम। अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करम जाए। देखिए तो इस तरीक़ा से टमाटर के लाल हो जाए के चाहिए। अब साबूदाना के हम 2 घंटा पहले पानी में भिंगो दिल बनी अच्छी तरीक़ा से। छोटा सा मोती दाना ही बा, अच्छा से भिंगो दी एकरा के और उसके बाद इसमें डाल दे हम। अब साबूदाना के मीडियम आंच पे ही रोआ एकरा के अच्छी तरीक़ा से भूना। एकदम खिलल खिलल साबूदाना के खिचड़ी राउर बन के तैयार हो गई। इसमें जो रहुआ बादाम के मूंगफली दाना के फ्राई के ले रही वो भी डाल देवे के बाद। अगर फास्टिंग में खाते हैं तो सेंधा नमक के ही प्रयोग करम, बहुत ज़्यादा अच्छा होखेला। स्वास्थ्य खातिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा होला पिंक नमक। अब इसमें डाल दें थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्का सा गोलकी पाउडर। अब सभी चीज़ों के अच्छा से मिक्स करके साबूदाना के पका लेवे के बाद अब इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हमनी के थोड़ा सा नींबू के रस। अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लिया है। अभी दाव साबूदाना की खिचड़ी बनके तैयार हो गई बा। बहुत ज़्यादा हेल्दी साबूदाना की खिचड़ी बनके तैयार हो जाला और बहुत ज़्यादा टेस्टी होखेला। चलिए तो अब गैस के एकरा के बंद कर जाए। बहुत सारा धनिया पत्ती डाल दिए। अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लिए।
अब एकरा के निकालल जाए। चलिए तो देखिए हमने के साबूदाना की खिचड़ी बन के तैयार हो गए। तब बताएं कि कैसन बनल हमारे साबूदाना की खिचड़ी, रुआ के लोग के कैसन लगल। अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करम। तो फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारे रेसिपी देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।